बुरी तरीके से प्रभावित रही हैं। और ये बात सरकार बहुत अच्छे से समझ रही थी कि व्यवस्थाएं जो हैं उसको बहाल कराना है तो कोई कड़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरीके से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में थे। उनसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कई बार अपील कर चुके थे कि वो काम पर लौटे। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय आया जब स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया कि जो छत्तीसगढ़ के एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को, जो 10 मांगे हैं उसमें 3 मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने के लिए सरकार तैयार है। इसके अलावा जो बाकी की 4 मांगे हैं उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा 3 मांगे ऐसी थी जो राष्ट्रीय स्तर पर ही हल हो सकती हैं। जो वित्तीय व्यवस्थाओं की जो बात है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर वो तय करना था। ऐसे में केंद्र से परमिशन लेने में समय लग रहा था, तो उन मांगों को लेकर बातचीत जो है नहीं जम पा रही थी। लेकिन आज जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने आखिरी अल्टीमेटम दिया कि अगर आज शाम तक कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो फिर वो सोमवार से नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हमने देखा कि कई जिलों में, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। बालोद बालोद में एक बड़ी कार्रवाई हुई जहां 465 एनएचएम कर्मचारियों को हटा दिया गया। उसके बाद अब बिल्कुल। देर शाम को जो पदाधिकारी मंडल है एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों का, वो स्वास्थ्य मंत्री से मिला और उसके बाद ये बातचीत में हल निकला है। बिल्कुल, और देर आए दुरुस्त आए, यूं कहें कि चलिए मांगे, ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई। आप बने रहिए, रोशन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, देखिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है, लेकिन यह है कि फाइनली हड़ताल खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब उन लोगों का क्या होगा जिन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई कर ली गई थी? देखिए, जिस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था, अलग अलग तरीके से जो है सख्त रुख सरकार की ओर से अपनाया गया था और इसमें जिन लोगों की बर्खास्तगी की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार और एनएचएम के बीच बातचीत हुई है, तो जिन लोगों को बर्खास्त किया गया था एक बार फिर से उन्हें बहाली की जाएगी। साथ ही साथ जो लोगों को नोटिस दी गई थी उनकी जो नौकरी एक बार फिर से उनकी बहाली की जाएगी। और निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर यह है कि अलग अलग तरीके से जो हड़ताल अनिश्चितकालीन चल रही थी, बीते 33 दिनों से लगातार ये हड़ताल चल रहा था, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें और वहां की व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, तो पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रहा था। जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आ रहे थे। एनएचएम के अनिश्चितकालीन हड़ताल और सरकार के रवैये के बीच जो है वो मरीज फंसते नजर आ रहे थे जो इलाज कराने के लिए पहुंचते थे। कई जगहों पर हमने भी अगर रिपोर्टिंग वहां की तो ये देखने को मिला कि वहां कई जगहों पर ताले लगे हुए हैं, और ताले लगे हुए हैं तो जो मरीज वहां पहुंचते हैं तो वहां उल्टे पैर उनको वापस आना पड़ता। तो निश्चित तौर पर अगर समय पे इलाज नहीं होता तो उनको प्राइवेट अस्पताल की ओर जो है वो रुख करना पड़ता था, और निश्चित तौर पर उनके आर्थिक भार भी उनको पड़ रहा था और वो लगातार परेशान हो रहे थे। तो एक अच्छी खबर यही है कि इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और कुछ मांगे जो है सरकार की ओर से मांगी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इनकी ओर से फिर से क्या प्रदर्शन किया जाएगा, और किन मांगों को लेकर इनमें सहमति भी जो बनी है वो भी आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो लोग, जो मरीज परेशान हो रहे थे, जो अस्पताल की ओर रुख कर रहे थे, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था, दवाई नहीं मिल पा रही थी, अब एक बार फिर से इनके हड़ताल स्थगित कर देने से अब जो एक जहां इलाज होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, वहां लोगों को जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोशन, यानी यूं कहे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरीके से बेपटरी हो गई थी वो अब दोबारा से पटरी पर लौट आएगी, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और एनएचएम कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे थे, क्या उनके रिएक्शंस भी आने सामने हो गए हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? क्या वो खुश हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी जिस तरीके से अभी स्थगित फिलहाल हड़ताल की गई है, लेकिन कुछ समय पहले शाम को जब उनसे बात की गई थी तो उनका ये कहना था कि बातचीत अभी की जा रही है, और उनकी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आर पार की लड़ाई ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बैठक में जो सहमति बन पाई है, मध्यस्थता हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो भी लंबे समय से परेशान हो रहे थे, और वो चाह भी नहीं रहे थे कि इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाए। कुछ कर्मचारी से हमने भी बात की थी तो उनका कहना है कि वो हड़ताल पर आ रहे हैं, लेकिन घर चलाना उनका मुश्किल हो जा रहा है, जो उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है, और घर को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कई जो कर्मचारी हैं वो अपने आभूषण को गिरवी रखकर जो है
वो अपने घर का राशन चला रहे थे और कई ऐसे लोग हैं वो परेशान होते नजर आ रहे थे। कई कर्मचारी हमें बताते इस दौरान जो रोते नजर आए थे। तो इसी तौर पर जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें और स्थिति बनती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इनकी हड़ताल खत्म हो गई है और उन लोगों को जो परेशानी हो रही थी, जो इलाज करने के लिए पहुंच रहे थे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी। रोशन, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए बड़ी की खबरों में आगे। न्यूज स्टेट की मुहिम लाई है रंग। वहीं न्यूज स्टेट ने उठाई कर्मचारियों की आवाज और सरकार तक पहुंचाई कर्मचारियों की आवाज और अब यह मुहिम रंग लाई है। 1 महीने बाद एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। यानी न्यूज स्टेट की जो मुहिम चल रही थी लगातार 1 महीने से, उसके बाद अब कर्मचारियों की यह हड़ताल खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ी राहत की खबर। न्यूज स्टेट ने उठाई थी कर्मचारियों की आवाज और सरकार तक कर्मचारियों की मांगों को पहुंचाया था, उनकी आवाज को पहुंचाई थी, जिसके बाद अब ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और यहां तक कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को भी खत्म कर दिया है। अब इसके बाद से उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी थी, बेपटरी हो चुकी थी, वो अब दोबारा पटरी पर आनी शुरू हो गई है। तो बहुत बड़ी राहत की खबर। छत्तीसगढ़ में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 33 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद सरकार ने कई बार उनको अल्टीमेटम दिया, कार्रवाइयां हुई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो हम बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे या नई भर्तियां हम शुरू कर देंगे। सर, कल बैठक भी हुई है, उसके बाद भी बात नहीं बन पाई? चूँकि हमने 1 महीने का नोटिस उनको दिया है और इस बीच जो है हम नया भर्ती भी चालू करेंगे कि 1 महीने में हम भर्ती भी कर लें। 1 महीने के अंदर वो स्वतः ही बर्खास्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे, संविदा भर्ती अधिनियम में है। इसलिए आज शाम तक भी ज्वाइन जो करते हैं उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि वो लौटें। पुराने लोग हैं, अनुभवी हैं, उनसे राज्य को फ़ायदा मिलेगा। हम नहीं चाहते कि किसी की नौकरी जाए। इसके पहले भी आप कई बार अपील कर चुके हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, 25 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद सामूहिक इस्तीफा दिया गया। आज के आपके इस बयान से, आज के इस फैसले से क्या लगता है, हड़ताल ख़त्म हो जाएगी? देखिए, अब वो ख़त्म होगी ऐसा तो मैं आशा करता हूँ, लेकिन कल को जो प्रदेश की जनता है उनके मन में एक जो ऊपापोह की स्थिति था, उसके लिए आज एक घोषणा करना ज़रूरी था। और चूँकि 1 माह का नोटिस हम बर्खास्तगी के लिए दे रहे हैं और इस 1 माह में हम भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर लेंगे। 1 माह में स्वतः ही वो बर्खास्त माने जाएंगे। मतलब ये आखिरी बयान है कि अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू कर दें? सोमवार से भर्ती प्रक्रिया हम चालू कर देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल यानी नेशनल हेल्थ